नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एचआर पे कुछ अपने विचार लेके आऊंगा ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ऑफ लेट ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारी संस्थाएं अपने एम्प्लॉइज का केयर उस हिसाब से नहीं करती जिस हिसाब से करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉय आर नॉट कैपेबल, हम उसे उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करने का कोई काम नहीं करते। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पिरामिड के स्ट्रक्चर का होता है और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बॉटम ऑफ द पिरामिड की तो बात की गई है, लेकिन एचआर में जब इंक्लूसिवनेस तभी आ सकता है जब आप बॉटम ऑफ द पिरामिड का केयर करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड में होता कौन है? हमारे वो एम्प्लॉय जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो मीनियल वर्कर हो, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो जो ब्रांचेस में, यूनिट्स में, डिलीवरी पॉइंट्स पे, टच पॉइंट्स पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जिस सर्विस सेक्टर को सर्व कर रहे हैं उस सेक्टर के कस्टमर्स को वो सर्व कर रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं, और ये वीडियो 47 सेकेंड्स का है। मुझे इंटरनेट से मिला, कहीं किसी ने व्हाट्सएप में अपना स्टेटस बनाया तो मैंने कहा शेयर करो, शायद इस पे मैं कुछ विचार व्यक्त कर पाऊं। ये 47 सेकेंड्स का वीडियो है। आपको रिपीटिशन लग सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत ही गूढ़ मैसेज छुपा हुआ है। तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो बर्ड स्टेम है, पूरा का पूरा बर्ड्स हैं उस स्टेम में लगे हुए। स्टेम को आप एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर लीजिए और जो बर्ड्स हैं वो सारे एम्प्लॉइज हैं। आपने देखा होगा कि एक पिरामिड का शेप है, नीचे ज्यादा बर्ड्स हैं और जैसे जैसे ऊपर की ओर स्टेम ग्रो किया है वैसे वैसे नंबर ऑफ बर्ड्स कम होते गए। ये ठीक एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। और आपने ये भी देखा होगा इस वीडियो में प्रस्फुटन कहां से शुरू हुई, ब्लॉसमिंग कहां से शुरू हुई? ऊपर से नहीं, नीचे से। यानी नीचे के एम्प्लॉय जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, जो हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हैं, उनका अगर हम ध्यान रख लें, उनका एक एक चीज का ध्यान रख लें, हम उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, उनको ट्रेन करें प्रॉपरली, उनको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन स्कीम में हम लाएं, उनके टेक्नोलॉजी नीड्स को फुलफिल करें, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाएं, न कि प्रॉब्लम रेजर, और कॉन्स्टेंटली उनके स्किल को हम अपग्रेड करते रहें, उनसे ओपिनियन लें, उनसे आइडियाज लें, उनको बताएं कि बैंक किस तरह से या कोई भी जो अन्य संस्था है वो किस तरह से उनका ख्याल करती है जिसमें वो काम कर रहे हैं। जो विजन और वैल्यू स्टेटमेंट्स हैं उनको हम रिटरेट करते रहें। मेरे ख्याल से अगर बॉटम ऑफ द पिरामिड, ब्लॉसमिंग क्या है? ब्लॉसमिंग इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस आएगा वो इन्हीं चीजों से आएगा जब पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। इंक्लूसिवनेस और इंक्लूजन सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, इंक्लूसिवनेस एचआर में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एम्प्लॉइज इंक्लूसिवनेस में कवर्ड हैं तो संस्था बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करेगी। ये एचआर के लिए एक मूल मंत्र है। एचआर वालों को यह ध्यान रखना पड़ेगा। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम नॉर्मली करते क्या है? अगर मैं जिस संस्था में मैंने काम किया, मैं उस संस्था की प्रैक्टिस देखूं और
दूसरी संस्था के बारे में भी जो सुनने में आता है, उसमें हम जो यूनिट हेड होते हैं मोस्टली उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ इवेंट्स को छोड़ के। अगर हम जो फ्रंट लाइन पे स्टाफ हैं, चाहे वो मैसेंजर हों, चाहे क्लरिकल स्टाफ हों, चाहे वो जूनियर ऑफिसर्स हों, अगर हम उनके काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें तो उनका जो एक परफॉर्मेंस का बेसिकली उनका जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा, उनमें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आएगा, उनमें काम करने की प्रेरणा ज़्यादा आएगी और वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ज़्यादा लॉयल होंगे इंस्टीट्यूशन के प्रति। ये पूरा वीडियो हमें यही सिखाता है कि ऊपर वाले तभी ग्रो कर सकते हैं, प्रस्फुटित हो सकते हैं, जब नीचे वाले प्रस्फुटित होंगे। पहले नीचे वालों का ध्यान दीजिए, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाइए, उनका केयर कीजिए। जिस दिन हमारे कंट्रोलर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग नीचे वालों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे और अपना सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उस दिन संस्थाएं बंद होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारी संस्थाओं का अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे, वो तभी बंद हुई हैं जब उन्होंने एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प नहीं किया है। उन्होंने एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कभी इंक्रीज नहीं की, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीज होता है जब एम्प्लॉय हैप्पी, सेटिस्फाइड होके डिलीवर करता है। तो ये पॉइंट था। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर हम रिवार्ड को, जो फाइनेंशियल रिवार्ड और इंसेंटिव्स होते हैं, उसको हम उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो जितना नीचे है उसका शेयर उतना होगा, क्योंकि उसकी मेहनत उतनी ज्यादा है तो डिलीवरी ज्यादा आएगी। अगर हम ग्रेड के हिसाब से, किसी के पे ग्रेड के हिसाब से इंसेंटिव फिक्स करते हैं, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में अगर 1% सपोज इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो जिसका पे ग्रेड लो होगा उसको कम मिलेगा, जिसका पे ग्रेड हाई होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। मेरा ये कहना है, मेहनत कम पे ग्रेड वाले ने ज़्यादा करी है। ये रिवर्स प्रोसेस अगर हो जाए, दिस इज माई सजेशन, आई डोंट नो हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय HR पीपल, बट most of the संस्थाएं, most of the institutions which are giving incentive, they can rethink their strategy, that those who are putting more labor should get more share in incentives. Take care of employees, communicate well with them, train them properly, and continue to train them and upgrade their skill. Communication बहुत जरूरी होता है HR के लिए। HR अगर अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो फिर HR का पर्पस ही नहीं है। तो जो भी संस्था में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनका विजन, मिशन, वैल्यू स्टेटमेंट्स एम्प्लॉय को सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, उनको रोज बताना है कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा वैल्यूज है, ये हमारा इथिक्स है और हमें इस हिसाब से काम करना है। कोई भी एम्प्लॉय जब तक हैप्पी नहीं होगा तब तक डिलीवर नहीं करेगा। लॉयल्टी तभी डेवलप होगी जब इंस्टीट्यूशन के प्रति लॉयल्टी तभी डेवलप होगी जब एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट those who are at the bottom of pyramid must be taken care more, and if they are taken care more, the top management will always be taken care of by them, by their efforts, by their productive efforts. To conclude, I would like to read one quote by Sam Walton. Appreciate everything your associates do for the business. Nothing else can quite substitute for a few well-chosen, well-timed, sincere words of praise. They are absolutely free and worth a fortune. कितनी गूढ़ बात बताइए। प्रेज करने में कभी कंजूसी मत कीजिए, अप्रिशिएट करने में कभी पीछे मत हटिए। देखिए आपकी संस्था, आपके लोग आपके लिए कितना काम करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, संस्थाएं जो भी बड़ी हैं, ऑफिसर्स जो भी प्रमोशन लेके ऊपर गए हुए हैं, वो तभी गए हैं जब उनके नीचे वाले ने जबरदस्त मेहनत करी है, उसको
उनके प्रति ग्रेटफुल होइए, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने मन में उनके प्रति और उनका केयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, डू वेल।